अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप सऊदी अरब के लिए कौन कौन सी इक्विवेलेंसीज़ को अटेस्ट करवा सकते हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ की आप इक्विवेलेंसीज़ को अटेस्ट करवा सकते हैं या किस तरह के स्टडी प्रोग्राम के इक्विवेलेंसीज़ को आप पाकिस्तान से सऊदी कल्चर और सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट करवा सकते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको जितने भी आपके पॉइंट्स हैं वो क्लैरिफाई हो सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो पहले बात की जाए कि इक्विवेलेंसी होती क्या है। इक्विवेलेंसी ये होती है कि जब आपने कोई भी स्टडी का प्रोग्राम किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से किया हो जो पाकिस्तान में तो वो यूनिवर्सिटी रजिस्टर नहीं है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है और जो पाकिस्तान में HEC है वो आपको उस यूनिवर्सिटी की डिग्री के अगेंस्ट पाकिस्तान की तरफ से जो इनकी इक्विवेलेंसीज बनती हैं डिग्री की इक्विवेलेंट के बराबर आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर देती है कि आपने जो स्टडी प्रोग्राम फ़लाँ यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, हम आपको उस यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट हम आपको पाकिस्तान की तरफ से ये इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट देते हैं। तो अच्छा, इसमें इक्विवेलेंसी दो किस्म की होती हैं। एक इक्विवेलेंसी होती है जो आपने लाइक अगर आपकी यूनिवर्सिटी है जो चाइना में है, मौजूद है, एग्जिस्ट कर रही है और आप पाकिस्तान में मौजूद है, तो अगर आपने पाकिस्तान में बैठते हुए उनके किसी एफिलिएट कॉलेज से उसको पढ़ा है और पढ़ा से मतलब आपने ऑनलाइन उनको स्टडी की या ऑनलाइन आपने उसके एग्ज़ाम दिए हैं और ऑनलाइन ही आपको जो भी रिज़ल्ट आपका मिला है और आपको आपके एड्रेस के ऊपर आपको उसकी डिलीवरी उसकी डिग्री की डिलीवरी मिल गई है, तो ये भी एक डिस्टेंस लर्निंग में आती है। ये रेगुलर स्टूडेंट में नहीं आती, ये डिस्टेंस लर्निंग में आती है। तो इसकी जो आपको इक्विवेलेंसी मिलेगी ये सऊदी कल्चर इसको अटेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए आपके पास आपका रेगुलर स्टूडेंट का लेटर मौजूद नहीं होगा। सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट का लेटर उस सूरत में होता है अगर आपने चाइना में जो यूनिवर्सिटी मौजूद थी, अगर आपने वहाँ पे ख़ुद से जाके वहाँ पे फ़िज़िकल क्लासेस अटेम्प्ट करके उसको फ़िज़िकल आपने डिग्री हासिल की है, और उस सूरत में ये एक रेगुलर डिग्री कंसीडर होती है। अगर आपने पाकिस्तान में बैठे हुए उस यूनिवर्सिटी से आपने क्वालिफ़िकेशन की है और वहाँ से डिग्री हासिल की है, तो उस सूरत में ये डिस्टेंस लर्निंग में आती है। तो डिस्टेंस लर्निंग के जितने भी प्रोग्राम हैं, चाहे वो पूरी दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी का है, वो सऊदी अरब के लिए बैन है। सऊदी अरब में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ वो इक्विवेलेंसी या वो डिग्री के प्रोग्राम्स जो आपने उस कंट्री में जाके उस यूनिवर्सिटी में रेगुलर स्टडी की हो, रेगुलर क्लासेस अटेम्प्ट की हों, आपके पास रेगुलर स्टूडेंट का लेटर मौजूद हो, आपके पास डिग्री हो, उस डिग्री की बेस के ऊपर पाकिस्तान आपको HEC जो है वो इक्विवेलेंट आपको सर्टिफिकेट इशू करता है। वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपका HEC से अटेस्ट होता है, फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट होता है। उसकी बेस के ऊपर आपको वहाँ पे इसकी अटेस्टेशन भी हो जाती है, वहाँ पे सऊदी अरब में उसका प्रोफेशन भी चेंज हो जाता है और उसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान से वीज़ा भी स्टैम्प हो जाता है, बशर्ते ये कि वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में ना आता हो, रेगुलर स्टडी प्रोग्राम में आता हो, चाहे वो किसी भी मुल्क में यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो चाइना में हो, मलेशिया में हो, तुर्की में हो या किसी भी कंट्री की यूनिवर्सिटी हो। आपने वहाँ पे जाकर रेगुलर क्लासेस ली हुई हैं, आपने डिग्री हासिल की हुई है, पाकिस्तान में आके आपने उसकी इक्विवेलेंसी अप्लाई करके इक्विवेलेंसी ली हुई है और उसको HEC फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवा लिया। उसके बाद आप उसको सऊदी कल्चर और सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर अटेस्टेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपने किसी और कंट्री की यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, ऑनलाइन स्टडी की हुई है और आपने उसका डिग्री हासिल की हुई है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में आती है। तो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जितने भी हैं पूरी दुनिया में, इस टाइम ये सऊदी अरब का लॉ है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है ऐसा, दूसरे कंट्रीज़ में भी इसी तरह है कि अगर उस कंट्री में रहते हुए अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है तो वो डिस्टेंस लर्निंग में आता है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपने उस कंट्री में जाके रेगुलर क्लासेस अटैम्प्ट करके डिग्री हासिल की हुई है तो वो उसकी इक्विवेलेंसी भी एक्सेप्टेबल है और वो डिग्री भी एक्सेप्टेबल है। तो ये एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन थी जो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम कर रही थी कि आया हमारे पास इक्विवेलेंसी तो मौजूद है, HEC और फॉरेन ऑफिस से भी अटेस्टेड है, तो फिर भी सऊदी कल्चर उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करता। तो ये एक वजह होती है कि अगर आपकी डिग्री उसमें डिस्टेंस लर्निंग के तौर पे आती है तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होती। अगर आप वो रेगुलर कैटेगरी में आती है तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल होती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको छोटी सी देता हूँ कि MBBS की कि पाकिस्तानी बहुत से स्टूडेंट हैं जो चाइना में जाके MBBS करते हैं।
अब वो प्रोसेस आपके क्लियर हो गया कि अब वो चाइना में फ़िज़िकल जाते हैं, वहाँ पे 5 साल क्लासेस अटैम्प्ट करते हैं, अटैम्प्ट करने के बाद फिर वो पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान में आके जो भी उसकी लीगल प्रोसेस है उससे गुज़र के इक्विवेलेंसी को अप्लाई करते हैं। इक्विवेलेंसी को अप्लाई करने के बाद जो भी सऊदी कल्चर और एम्बेसी के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको फिल आउट करते हैं और वो रेगुलर स्टूडेंट का लेटर वहाँ से यूनिवर्सिटी से ले लेते हैं और उसकी बेस के ऊपर उनकी अटेस्टेशन हो जाती है यहाँ पे। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाता है इंजीनियरिंग का या कंप्यूटर का जो सिर्फ उन्होंने इधर बैठ के ही ऑनलाइन पढ़ के ही उसको स्टडी करके डिग्री ली हो तो उसमें वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। ये एमबीबीएस की एक परफेक्ट एग्जांपल है कि इन्होंने वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दिए हैं, क्लियर किए हैं, डिग्री हासिल किया, फिर पाकिस्तान आए हैं, एचईसी में इन्होंने एक्विवेलेंसी अप्लाई की है, इनके पास रेगुलर स्टूडेंट का लेटर भी है, तो इनकी इस डिग्री के ऊपर इनका वीज़ा भी स्टैम्प होगा, सऊदी कल्चर सऊदी एम्बेसी इसको अटेस्टेशन भी करेगी और ये इनकी इक्विवेलेंसी जो मौजूद है इनके पास, ये इसको सऊदी अरब में भी एक्सेप्टेबल होगी। ये इनकी इक्विवेलेंसी भी एक्सेप्टेबल है और अगर ये लोग अपनी डिग्री को चाइना में जो सऊदी कल्चर और सऊदी एम्बेसी है वहाँ से भी इसको अटैच करवा लेते हैं तो इनकी ओरिजिनल डिग्री भी एक्सेप्टेबल है। सिर्फ इनकी इक्विवेलेंसी नहीं, सिर्फ इनकी ओरिजिनल डिग्री भी एक्सेप्टेबल होगी। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है इसकी कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम क्या होता है और रेगुलर स्टूडेंट प्रोग्राम क्या होता है और कौन कौन सी डिग्री इसके अंडर आती हैं और कौन कौन सी एक्सेप्टेबल हो जाती हैं। तो अगर इसके बारे में आपको कोई मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, आप किसी टाइम भी मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।